तो इस प्लगइन की मदद से हमारे वोकल्स कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। और अगर हम अकॉस्टिक गिटार्स की बात करें तो मैंने काफी टाइम पहले एक YouTube वीडियो में एक मिक्सिंग टेक्निक शेयर की थी जिसमें मैंने EQ, DSR, EQ, DSR, EQ, DSR डाला था। तो इनकेस अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब क्योंकि AI का जमाना है तो मेरे को एक ऐसा प्लगइन मिला जो एक्चुअली उन सारे प्लगइन्स का काम कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि आपके वोकल्स को ब्राइट साउंड करवा सकता है बिना उन्हें शार्प करे। एंड नॉट जस्ट वोकल्स, आप उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे डाल सकते हो एक बेसिक टोन बनाने के लिए। तो जो भी खतरनाक चेंजेस आप लोगों ने देखे थे इस वीडियो के स्टार्ट में वो मैंने अचीव किए थे सोनेबल के प्योर EQ की मदद से। सो लेट्स एक्सप्लोर इट्स फीचर्स और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इसकी फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस ट्रैक पे इसको डाल रहे हैं। इन माय केस मैं वोकल्स पे डाल रहा हूँ और क्योंकि ये फीमेल वोकल्स हैं तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा वोकल्स हाई। और ये जो रिकॉर्ड बटन है इसको मैं प्रेस करके वोकल्स को प्ले कर दूंगा सो दैट ये उसको एनालाइज कर पाए। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। ओ रे पिया। राइट, क्या बात है। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इवन इस EQ कर्व से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा EQ है उसने वो हाइस को क्लियर करने की कोशिश की है और जो हमारे लो मिड्स हैं जो थोड़े से मडी साउंड कर रहे थे रॉ रिकॉर्डिंग में उनको थोड़ा क्लियर आउट करने की कोशिश की है। सो इसके बेसिक फीचर्स अगर देखें तो सबसे पहले ये जो बैलेंस नॉब है ये एक्चुअली डिसाइड करती है कि आपको EQ की इंटेंसिटी कितनी डालनी है या आसान भाषा में कि जो EQ है इसको कितना अप्लाई करना है। बेसिकली ये एक तरह से आपकी मिक्स नॉब हो गई। सो इसको ट्विक करके देखते हैं। उड़ गई निंदिया खोया चैन, नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। ओ रे पिया। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया। राइट, क्या बात है। और यहाँ पे नीचे स्टाइल से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर कि बेसिकली आपको न्यूट्रल साउंड चाहिए यानी ट्रांसपेरेंट साउंड चाहिए या आपको ब्राइट साउंड चाहिए या फिर वार्म साउंड चाहिए। तो तीनों को सुन के देखते हैं इन वोकल्स पे कौन सी सबसे बेस्ट लग रही है। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। ओ रे पिया। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। राइट, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल और ब्राइट अच्छी साउंड कर रही थी लेकिन यहाँ पे मैं ब्राइट इसलिए सिलेक्ट करूंगा बिकॉज जब मैं ब्राइट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली EQ का कैरेक्टर वोकल्स को ब्राइट साउंड करवा रहा है, क्रिस्प साउंड करवा रहा है। बिकॉज हमेशा से मेरी एक प्रेफरेंस रहती है कि जब भी मैं कोई टेक्सचर वाला प्लगइन यूज करता हूँ, कोई कैरेक्टर वाला प्लगइन डालता हूँ अपने ट्रैक्स पे, तो मेरी जो नॉब्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को उनको कम से कम मूव करना पड़े। एंड इस स्टाइल के साथ मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे जो आप डायनेमिक देख रहे हैं दिस इज बेसिकली डायनेमिक EQ। तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा और कम करूंगा ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे सेंटर में जो आपको वेव फॉर्म्स दिखाई देंगे उनके साथ क्या हो रहा है। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। ओ रे पिया। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। राइट, क्या बात है। तो अभी हाल ही में मैंने आइसोटोप का एक रिव्यू किया था और उसमें भी एक टोनल बैलेंस करके प्लगइन था जो कि ऐसा ही सिमिलर दिखता है। तो बेसिकली आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी फ्रीक्वेंसी स्पीक कर रही है स्पेशली आपकी सिबिलेंस हो गई या फिर इवन मड हो गई, जैसी वो लाउड हो रही है उसको ये रिड्यूस कर रहा है। इसको देखने का एक और इंटरेस्टिंग वे है जैसे कि सूट टू ऑपरेट करता है। सूट टू एग्जैक्टली यही करता है, जब भी आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी पीक करती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करती है वो उसको डक कर देता है। इन द सेम वे जो आपके अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं ये उसको डक तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये बूस्ट भी कर रहा है उन पोर्शंस को जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम लेवल पे है। उसके बाद नीचे जो रेंज है इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेंज में एक्चुअल में प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो आप लोगों को दिखेगा कि जो अब आपका EQ है वो इस एरिया में अप्लाई नहीं होगा। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। नैना जागे सारी रहन, उड़ गई निंदिया खोया चैन। ओ रे पिया। नैना जागे सारी रहन,
उड़ गई निंदिया खोया चैन नैना जागे सारी रैन उड़ गई निंदिया खोया चैन। राइट, क्या बात है। इसने तो कहीं ना कहीं हमारे वोकल्स में वार्मथ ऐड कर दी। और वो कैसे? जैसे ही मैंने इसको लगभग 400-500 हर्ट्ज पे रखा तो जो भी लो फ्रीक्वेंसीज थी अभी उन पे एक्ट नहीं कर रहा था। एज ए रिजल्ट वहां पे रिडक्शन नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं हमारे जो वोकल्स हैं वो थिक साउंड करने लगे। तो अब यही सेम चीज को अकूस्टिक गिटार्स में अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अकूस्टिक गिटार सिलेक्ट कर दूंगा एंड अगेन अपना रिकॉर्ड बटन प्रेस कर दूंगा और ट्रैक को प्ले करूंगा। राइट, तो आप लोग ऑलरेडी सुन पा रहे होंगे कि हमारे गिटार्स कितने क्लियर साउंड कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इन सेटिंग्स को ट्विक करता हूं एंड लेट्स सी कि हम लोग अपने गिटार्स को कितना बेटर साउंड करवा सकते हैं। राइट, साउंड्स लवली। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक्चुअल में हम लोग इसको मिक्स करना शुरू कर सकते हैं अपने गाने के साथ। सो जैसे कि आपकी नॉर्मल अप्रोच रहती है, अपना नॉर्मल EQ यूज करो, कंप्रेसर यूज करो। सो उस अप्रोच को फॉलो करो, इसको मिक्स करो अपने गाने के साथ। बट आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप ये वाला स्टेप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो बाद में एफर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और जो EQ कंप्रेशन में आपको मेहनत करनी पड़ती थी अब वो उतनी नहीं करनी पड़ेगी। तो इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये प्लगइन तो बड़ा ही जबरदस्त है ना? हाँ भाई, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछ। अगर मैं एक प्लगइन लेता हूँ तो मेरे वोकल तो 2-4 प्लगइन में ही मिक्स हो जाएंगे। कमाल है, लेकिन ये सवाल का है। सवाल ये है कि जो मेरा सुपर कंप्यूटर है जिसमें 1 लाख GB रैम और i17 प्रोसेसर है, फिर उसका क्या फायदा? राइट, सीटी क्यों निकलती है? राइट, ये क्या नई चीज ये इन्वेंट हुई है? राइट, तो आप लोग सुनी बेटा तुमसे ना हो पाएगा यार, स्क्रीन ही रिकॉर्ड नहीं हुई। वेदांत क्या कर रहे हो यार? मैं क्या कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन मुझे ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। कोई नहीं, दोबारा से करते हैं।